फ्रेंड्स, मैथ साइंस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लास 10th का केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। इस चैप्टर का हमने पार्ट 1 में कवर किया है। कौन सा? रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, जिसमें संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया। आज का समीकरण, आज का जो पार्ट होगा वो पार्ट 2 होगा। तो पार्ट 2 आज शुरू करते हैं और देखते हैं विस्थापन के बाद जो भी रासायनिक अभिक्रिया बचा है उसको इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो हम पिछले वीडियो में विस्थापन अभिक्रिया तक देख लिया था दोस्तों, विस्थापन अभिक्रिया तक। विस्थापन अभिक्रिया के आगे पढ़ेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया को देखेंगे। तो डेफिनेशन है दोस्तों, द्विविस्थापन अभिक्रिया की वैसी अभिक्रिया है जिसमें दो यौगिक आयनों के आदान प्रदान से क्रिया करके दो नए यौगिक बनाते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाते हैं। यानी इसमें क्या है कि दोनों यौगिक एक दूसरे से आदान प्रदान करेंगे और दोनों नए यौगिक का निर्माण करेंगे, तो इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल से समझेंगे, एक दोस्त ए है और दूसरा दोस्त बी है। यहाँ समझेंगे दोस्तों। और क्या है कि दोस्त ए के पास एक्स कोई साइकिल था, उसी प्रकार बी के साथ वाई कोई साइकिल था। तो रिएक्शन का मकसद समझाना है दोस्तों कि दोनों आपस में क्या होगा जब रिएक्शन करेगा। रिएक्शन का मतलब जब फाइनल रिएक्ट करेगा इस केमिस्ट्री में, तो जो हमारे पास ए लड़का था, एक दोस्त बी था, दोनों आपस में जो है इंटरचेंज कर लेंगे। ए के पास एक्स था, लेकिन अब वो कहेगा कि भाई तुम अपना, दोनों के पास एक साइकिल था, वाई साइकिल ए को दे देगा और ए साइकिल बी को दे देगा। यानी ए के पास वाई आ जाएगा और बी के पास एक्स आएगा। दोनों अपना अपना साइकिल बदल करके चलाएंगे दोस्तों। तो ऐसे में जहां भी आपको इस तरीका का दिखाए कि दो दोस्त हो या तीन दोस्त हो, दोनों अपना सामान बदल ले, अपनी साइकिल बदल करके काम करे और दोनों के पास एक साइकिल हो जाए, तो ऐसी अभिक्रिया जहां भी आप लोग को दिख जाए तो मान के चलिए कि द्विविस्थापन अभिक्रिया है। अब चलेंगे हम एग्जाम्पल को देखेंगे। एग्जाम्पल है दोस्तों कि सिल्वर नाइट्रेट के घोल को सोडियम क्लोराइड में मिलाया जाता है तो कैसे बनेगा। अब तो बनता क्या है, सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड और सफेद अवक्षेप बनेगा। ये चीज याद नहीं रखना है दोस्तों, आपको एग्जाम में सिर्फ पूछेगा, ये दे दिया रहेगा जो हम पढ़ रहे हैं, ये भी दे दिया रहेगा, सिर्फ पूछेगा कौन सा अभिक्रिया है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे था सिल्वर नाइट्रेट, ये जो है सिल्वर अलग है और नाइट्रेट अलग है। उसी प्रकार यहाँ देखिए, यहाँ सोडियम अलग है Na तक और क्लोरीन अलग है। तो क्या कहा कि एक सिल्वर है, सिल्वर के पास नाइट्रेट एक कोई वस्तु है, मान के चलिए साइकिल था, और उसी प्रकार सोडियम के पास क्लोरीन एक साइकिल है। तो अब दोनों दोस्त क्या कहेगा कि इसका वाला साइकिल दे दिया सोडियम को और क्लोरीन दे दिया किसका, सिल्वर को। तो देखिए Ag का Ag रहेगा, लेकिन ये इससे साइकिल एक्सचेंज कर लिया है, तो क्या करेगा, Cl इसके पास आ जाएगा, तो AgCl यहाँ आ गया और यहाँ बचा था सोडियम दोस्तों, तो ये सोडियम यहाँ लिख दिए Na, लेकिन ये साइकिल बदल लिया था, Na3 आना चाहिए, यहाँ बदल लिया। कहने का मतलब है दोस्तों कि दोनों दोस्त क्या है, एक दूसरे से क्या बदल चुके हैं। जैसे फिर से एक समझाते हैं दोस्तों, हमारे पास Ag था और दूसरा में सोडियम था, इसके पास एक साइकिल थी NO3 और दूसरा के पास एक साइकिल था Cl। तो Cl अपना साइकिल दे दिया Ag को, तो बन गया क्या, बन गया दोस्तों Ag और Cl, तो यहाँ आ गया AgCl। उसी प्रकार से दोस्तों ये जो है सोडियम NO3 दे दिया किसको, सोडियम को, Na का Na, तो Na का Na रहेगा और साइकिल कौन सा था, NO3, यहाँ NO3 यानी क्या हो जाएगा, सोडियम नाइट्रेट बन गया, एक दूसरे से एक्सचेंज कर लिया। तो जब दो यौगिक एक दूसरे से अपने अपने आयन एक्सचेंज करते हैं तो यह अभिक्रिया क्या कहलाता है दोस्तों, यह अभिक्रिया कहलाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया का मतलब दोनों तरफ से विस्थापन होना, दोनों तरफ से। इसके बारे में एकल विस्थापन में हम लोग पढ़े थे कि इसमें एक ही दोस्त देता है। एक ही दोस्त का मतलब कि मान के चलिए कि राम एक दोस्त है, इसके पास एक साइकिल एक्स था, दूसरा दोस्त क्या था, दूसरा दोस्त श्याम था और इसके पास कोई साइकिल नहीं था। तो श्याम ने राम से कहा कि मुझे अपना साइकिल दे दो, तो अब जो है श्याम के पास एक साइकिल बचेगा क्या, एक्स, श्याम एक्स, और प्लस में राम के पास कुछ नहीं है तो राम अकेला रहेगा। तो यह अकेले हो रहा है, अकेले एक्सचेंज हो रहा है, तो एकल विस्थापन आया। ये जो मैंने एग्जांपल लिया दोस्तों राम एक्स वाला, ये एकल विस्थापन है, लेकिन ईपर जो हम यहाँ पे देख रहे हैं द्विविस्थापन है। एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे देखिए दोस्तों कि जब बेरियम क्लोराइड के घोल को सोडियम सल्फेट में मिलाया जाता है तो सोडियम क्लोराइड
और साथ में सोडियम सल्फेट बनता है और सफेद अवक्षेप बनता है। तो एग्जाम में दिया रहेगा। तो यहाँ थोड़ा समझिएगा, यह है Ba बेरियम, यह है क्लोराइड, यह सोडियम सल्फेट। तो ध्यान दीजिए, यह बेरियम था और यह सोडियम था। उनके पास एक वो साइकिल थी, कौन सा? इस साइकिल का नाम था क्लोरीन। और यहाँ पे जो दोस्त है, इस साइकिल का नाम है सल्फेट, ये अलग है। तो दोनों के पास दो दोस्त थे, एक बेरियम था एक सोडियम था। बेरियम के पास एक समान था साइकिल क्लोरीन, और सोडियम के पास एक समान था साइकिल CO4। अब दोनों दोस्त क्या कहें कि तुम्हारा साइकिल मैं दोस्त चला लूंगा, और सोडियम कहा कि दोस्त मैं तुम्हारा साइकिल चला लूंगा। तो बेरियम सल्फेट हो जाएगा, सल्फेट साइकिल इसको दे देगा, और सोडियम Cl2 हो जाएगा। तो देखिए बेरियम यहाँ पहले से था, किसकी साइकिल ले लिया? सोडियम वाला का SO4। तो देखिए ये SO4 इसके साथ आ गया। ओके दोस्तों, अब यहाँ बचा NO2, तो यहाँ NO आ गया, और इसका साइकिल मिल गया Cl। तो Cl I2 बाहर में आया है बैलेंस करने के लिए। दोस्तों इसको हम बैलेंस करने के लिए आगे सीखेंगे, सिर्फ अभी सीखिए कि कौन सा इक्वेशन है। तो जब दोनों एक दूसरे से बदल बदल के काम चलाए, तो जब एक दूसरे से बदल के दूसरे से, तो द्विविस्थापन, द्विविस्थापन। ओके दोस्तों, उसी प्रकार एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास यहाँ बेरियम क्लोराइड था, दूसरा था कॉपर सल्फेट। यहाँ भी समझिए दोस्तों, बेरियम एक दोस्त था, दूसरा दोस्त कॉपर था Cu, और बेरियम के पास एक साइकिल था Cl2, और कॉपर के साथ दूसरा साइकिल था SO4। दोनों दोस्त एक दूसरे से बदल लेंगे, यानी Be कहेगा कि भाई तुम अपनी साइकिल दे दो SO4, और Cu कहेगा, यहाँ पे Cu था, कहेगा कि तुम अपनी साइकिल दे दो Cl2। तो ध्यान दीजिएगा, बेरियम का Ba के Ba रहा, और अब साइकिल इसके साथ SO4 आ जाएगा, तो बेरियम सल्फेट बन गया। उसी प्रकार से यहाँ पे एक दोस्त था Cu, तो पहले Cu लिख दिए, उसके बाद यह जो था इससे मांग लेगा Cl2 से, तो Cl2 भी बन गया। एक दूसरे से बदल लिया दोस्तों, एक समान एक दूसरे से बदल करके काम चलाए, तो इसको बोलते हैं द्विविस्थापन, द्विविस्थापन। ओके दोस्तों, अब चलेंगे अगला देखेंगे। अगला एक और लेके चलेंगे, कॉपर सल्फेट H2 है। तो ध्यान दीजिए, कॉपर सल्फेट और H2 है, यह कॉपर के साथ में सल्फेट था और H2 अलग था। यहाँ कॉपर सल्फेट बन गया, और यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यह कॉपर सल्फेट है, हाइड्रोजन में दो आयन है, H अलग और H अलग, दो अलग अलग है। और यहाँ SO4 में जो है S अलग है, O अलग है, 4 अलग है। तो यहाँ से दे देगा कॉपर सल्फेट। यह ध्यान दीजिए, तो बहुत बारीकी से कॉपर सल्फेट था, ये आ गया, हाइड्रोजन को ये SO4 भी दे दिया, दोनों विस्थापन हो गया दोस्तों। ये किसका हो गया? यह हो गया द्विविस्थापन, द्विविस्थापन। ओके दोस्तों, अगला देखिएगा, अगला एग्जांपल दिखाते हैं आपको। यहाँ देखिए, यह है Al सिल्वर, नहीं अल्मीनियम है, अल्मीनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। मतलब हम ये चाहते हैं कि सिल्वर के साथ ही अल्मीनियम के साथ एक क्लोरीन है, और दूसरा क्या है? अमोनिया के साथ हाइड्रोक्साइड है। तो यहाँ ये हाइड्रोक्साइड अलग है दोस्तों, इसमें क्लोरीन अलग है। उसी प्रकार यह दोस्त के साथ एल्युमिनियम था, यह दोस्त क्या है? अमोनिया। तो एल्युमिनियम जो है यह एक्सचेंज कर लेगा OH के साथ, और NH4 एक्सचेंज कर लेगा Cl3 के साथ। NH4 एक्सचेंज किया Cl3 से, तो यहाँ पहले Al की Al आ गया, तो यहाँ L लिख दिए। ये एक्सचेंज किया था OH के साथ, तो यहाँ पे OH आ गया। बैलेंस करने के लिए 3 आया है, बैलेंस करने का पद्धति है। आगे चलेंगे तो यहाँ बचा NH4, तो NH4 का NH4 लिख दिए। यह किसके एक्सचेंज किया था? Cl3 से एक्सचेंज किया था, तो Cl हो गया, 3 बाहर आ गया बैलेंस करने के लिए। एक दूसरे से यहाँ पर क्या कर रहा है? एक्सचेंज कर रहा है दोस्तों। यह हो गया द्वि एक्सचेंज, यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो यह एग्जाम्पल से आप लोगों ने अभी समझा। आप चलते हैं आगे। अगला हमारा जो है दोस्तों वह है ऑक्सीकरण एवं अवकरण प्रतिक्रिया। ऑक्सीकरण एवं अवकरण प्रतिक्रिया। तो सबसे पहले समझेंगे कि ऑक्सीकरण कहते किसको है। तो ऑक्सीकरण कहते हैं कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, पहला चीज। या दूसरा डिफिनेशन है, हाइड्रोजन के निष्कासन को भी ऑक्सीकरण कहा जाता है। एग्जाम्पल से समझेंगे दोस्तों, जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास A था
और ए के पास और दूसरा जो है इसमें ऑक्सीजन जुट गया तो बन गया AO2। तो यहाँ पे ए के साथ ऑक्सीजन जुटा है, यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीजन जुटा है, जुड़ना। तो जब ऑक्सीजन जुटता है तो इस रिएक्शन को ऑक्सीकरण कहते हैं, ऑक्सीकरण। ओके दोस्तों, और दूसरा डिफिनेशन है कि मान लिया जाए कि हमारे पास AH प्लस BX था, तो क्या कहता है, हाइड्रोजन के निष्कासन को भी ऑक्सीकरण कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि A के साथ में H था, प्लस में B था, तो ध्यान दीजिए यहां से रिएक्शन करेगा तो A के साथ H निकल गया ऐसे बाहर, तो जब H के साथ बाहर निकलना यानी निष्कासन होना, तो यह भी ऑक्सीकरण का डिफिनेशन होगा। यह भी जो डिफिनेशन है दोस्तों, यह भी ऑक्सीकरण का है। एग्जाम्पल से समझेंगे कि ऑक्सीकरण, जैसे ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहां पे हमने आपको क्या बताया था कि क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन का जुड़ना। यहां पे देखिए दोस्तों, यह क्या था, CuO और H2 था, रिएक्शन किया Cu प्लस H2O बना। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि हाइड्रोजन अकेला है, जब रिएक्शन किया हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन भी आ गया, तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुटा है। क्या हुआ है दोस्तों, O2 जुटा है, O2 जुड़ा है, O2 क्या हुआ है, O2 यहाँ पे जुड़ा है। तो ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो देखिए ये ऑक्सीकरण हो गया। ओके दोस्तों, ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण हो गया। ठीक, अब इसके थोड़ा सा और देखेंगे, ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण हो गया, या दूसरा डिफिनेशन इसी का है दोस्तों कि हाइड्रोजन के निष्कासन को भी ऑक्सीकरण कहते हैं। या तो ऑक्सीजन जुटे, अगर कोई चीज निकले तो हाइड्रोजन निकले। ओके, कोई चीज निकले तो हाइड्रोजन निकले, यह चीज याद हो गया। अब चलेंगे अवकरण में। अवकरण, पहले ऑक्सीकरण देखे, अब अवकरण। तो अवकरण जो होता है ऑक्सीकरण का उल्टा होता है, ठीक उल्टा। यहाँ पे ऑक्सीजन जुट रहा था तो इसमें हाइड्रोजन जुटेगा। अगर किसी यौगिक के साथ में हाइड्रोजन जुटता है तो उसे अपचयन या अवकरण कहते हैं। ये पहला डिफिनेशन है। तो जैसे ऑक्सीकरण का दूसरा डिफिनेशन यह था कि यहाँ पे हाइड्रोजन का निष्कासन होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन का हटाना होगा, ऑक्सीजन का निष्कासन होगा। या तो हाइड्रोजन का जुटना या ऑक्सीजन का निष्कासन, दोनों में से कोई भी क्रिया होता है तो उस डिफिनेशन को कहेंगे अवकरण। ओके दोस्तों, उसको क्या कहेंगे, अवकरण। ओके, अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, यहां ध्यान दीजिए। पहले था हमारा एग्जाम्पल में CuO, जब इधर आया तो बन गया Cu, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन था लेकिन जब रिएक्शन हुआ तो ऑक्सीजन हट गया। तो ऑक्सीजन हटना कौन सी क्रिया कहलाता है, तो यहाँ दिखवाए हैं, ऑक्सीजन को हटना, ऑक्सीजन को हटना, ऑक्सीजन का हटना अवकरण कहलाएगा, और ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण। ठीक, जुटने के केस में है। अब देखिए ऑक्सीकरण का दो डिफिनेशन था, या हाइड्रोजन का निकल जाए तो जैसे हाइड्रोजन निकलेगा वो भी ऑक्सीकरण कहलाएगा, उसी प्रकार से हाइड्रोजन जुटेगा तो वह अवकरण कहलाएगा। उल्टा डिफिनेशन, एक में जुटता है तो एक में हटता है, एक में हटता है तो दूसरा में जुटता है। ओके, अब देखिए अपचयन की प्रक्रिया ऑक्सीकरण के बिल्कुल विपरीत होता है। जो अपचयन होता है जिसको अवकरण बोल रहे थे, इसी को अपचयन भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, अपचयन, अपचयन। तो यहाँ ठीक उल्टा देख रहे हैं दोस्तों, क्या उल्टा देख रहे हैं कि जो अपचयन होता है ना वह प्रक्रिया ऑक्सीजन के बिल्कुल विपरीत होता है। और जब भी होगा ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों साथ साथ होगा। ऑक्सीकरण एवं अवकरण क्या होगा, दोनों साथ साथ होगा। जैसे हम थोड़ा सा समझ लेंगे, यहाँ पे सबसे पहले याद रखिएगा कि एक और शॉर्ट में आपको बताते हैं कि जैसे ही O2 जुटेगा, O2 का जुटना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है, ऑक्सीकरण। या इसका दूसरा डेफिनेशन, O2 जुटना चाहिए या तो H2 माइनस में होना चाहिए, निकलना चाहिए। निकलेगा तो हाइड्रोजन और जुटेगा तो ऑक्सीजन। दोनों चीज को, दोनों का डिफिनेशन है दोस्तों, यह ऑक्सीकरण का डिफिनेशन है, ऑक्सीकरण का। और एक और होता है अवकरण। तो अवकरण जो है दोस्तों इसका ठीक उल्टा है। उल्टा बोले तो O2 जुट रहा था तो यहाँ जुटेगा H2 और निकलेगा क्या, O2, यानी हाइड्रोजन का जुटना और ऑक्सीजन का निकलना ये अवकरण कहलाता है। और दोनों यह घटना साथ साथ होगा दोस्तों। साथ साथ का मतलब हमारे पास एक तरफ का CuO यानी इसमें O शामिल है, प्लस में OH2 हाइड्रोजन है, यह रिएक्शन किया दोस्तों। तो देखिए Cu अकेले हो गया, पहले Cu था
अब Cu अकेले हो गया, यानी इसमें से ऑक्सीजन क्या हो गया, निकल गया। ऊपर ऐसे एरो को दे करके भी लिखे हैं कि ऑक्सीजन का निष्कासन। तो जहां ऑक्सीजन निकलता है कौन सा डिफिनेशन होता है, तो देखिए O2 माइनस में सिंबल बनाए थे, तो O2 का निकलना अवकरण, तो ये अवकरण हो गया इस केस में। फिर यहाँ देखिए इधर हाइड्रोजन था, रिएक्शन किया था तो हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन जुट गया था, यहाँ से ऑक्सीजन निकल करके यहाँ जुटा था। यहाँ लिखे हैं ऑक्सीजन का जुटना, देखिए यहाँ लिख दिए हैं ऑक्सीजन का जुटना। ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। देखिए ऑक्सीजन प्लस में ऑक्सीकरण, तो एक तरफ ये अवकरण हो रहा है और दूसरी तरफ ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी अवकरण ऑक्सीकरण दोनों साथ साथ होता है। तो इसी को दोस्तों यहाँ लिखवाए हैं कि ऑक्सीकरण और अपचयन, अपचयन का मतलब अवकरण, ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों साथ साथ होते हैं, इतना याद रखना है। तो हम लोगों ने पढ़ा कि ऑक्सीकरण एक वो है, क्रिया है, एक होता है ऑक्सीकारक एजेंट। ऑक्सीकरण एक अभिक्रिया है, लेकिन उस अभिक्रिया को करने के लिए कौन कौन सा तत्व ज्यादा एक्टिव होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीकारक एजेंट। इसका डेफिनेशन है दोस्तों, वह पदार्थ जो ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन देता है उसे ऑक्सीकारक एजेंट कहते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया तो होगा ही होगा, लेकिन ऑक्सीकरण के लिए जो ऑक्सीजन दे दे, जो ऑक्सीजन का त्याग कर दे, तो जो ऑक्सीजन का त्याग करेगा ना उसको बोलेंगे ऑक्सीकारक एजेंट। जो ऑक्सीजन का त्याग करे यानी O2 का जो माइनस में करे, जो छोड़ दे, उसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीकारक एजेंट बोलेंगे दोस्तों, ऑक्सीकारक, ठीक है, एजेंट। इसी का दूसरा डिफिनेशन है दोस्तों कि वह पदार्थ जो हाइड्रोजन को हटाता है, वह पदार्थ जो हाइड्रोजन को हटा दे, जो हाइड्रोजन को हटा दे वह पदार्थ क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक एजेंट कहलाएगा। उसी प्रकार से एक था अपचयन, अपचयन से बचा अपचायक, तो जो अपचयन प्रक्रिया में भाग ले उसे अपचायक कहते हैं। इसका दूसरा डिफिनेशन है वह पदार्थ जो अपचयन के लिए हाइड्रोजन देता है, अपचयन प्रक्रिया कराने के लिए जो हाइड्रोजन दे देता है उसको अपचायक कहेंगे। या इसी का दूसरा डिफिनेशन है दोस्तों, वह पदार्थ जो ऑक्सीकरण, जो ऑक्सीजन को हटा दे, वह पदार्थ जो ऑक्सीजन को हटा दे अपचायक कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों, अपचायक कहलाएगा। ओके दोस्तों, थोड़ा सा समझेंगे। यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल समझेंगे कि यहाँ देखिए क्या था, H2S था प्लस में Cl2 था। जब यह रिएक्शन हुआ दोस्तों तो सिर्फ S अकेले बच गया, यहाँ S था, S अकेले बच गया, S के साथ में हाइड्रोजन निकल गया, तो उसी को लिखे हैं हाइड्रोजन का निष्कासन, निकलना। तो हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है, ब्रैकेट में लिख दिए हैं। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, इधर में था Cl2, जब उधर गया तो Cl के साथ में H भी आ गया, यानी यहाँ हाइड्रोजन जुट रहा है। यहाँ क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ हाइड्रोजन जुट रहा है। तो नीचे लिखे हैं हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अवकरण कहलाता है। अवकरण कहिए या अपचयन कहिए, एक ही बात है, दोनों एक ही का डिफिनेशन है, अवकरण या अपचयन, अवकरण या अपचयन। तो यह पहला एग्जांपल हुआ दोस्त। अब चलते हैं दूसरा की तरफ। दूसरा क्या है, दूसरा देखेंगे दोस्तों, तीसरा वाला है कि जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन रिएक्शन किया दोस्तों तो जिंक ऑक्साइड बना। यहां ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जिंक के साथ O था, Zn के साथ O यानी जिंक ऑक्साइड था। यहाँ C4 कार्बन अकेले था, रिएक्शन किया तो देखिए दोस्तों, जब रिएक्शन किया ना तो ये जिंक अकेले हो गया। यहाँ देखिए ये जिंक क्या हो गया, ये जिंक अकेले हो गया, यानी यहाँ से O हट गया, रिएक्शन हुआ तो O हट गया। यहाँ लिखे ऐसे एरो मार्क दे करके कि ऑक्सीजन का निष्कासन यानी ऑक्सीजन हटना। तो ऑक्सीजन के निष्कासन को हम बोलते हैं अवकरण अभिक्रिया, अवकरण अभिक्रिया। अवकरण का एग्जाम्पल हो गया। लेकिन फिर उसी में एक चीज और देख रहे हैं कि पहले कार्बन अकेला था, जब रिएक्शन हुआ ऐसे बाबू तो यहाँ पे क्या बचेगा, CO बचेगा। ये गलत है, यहाँ क्या होगा CO। तो ध्यान दीजिए, पहले C था, C अकेला था और C के साथ में O जुट गया, तो यहाँ ऑक्सीजन जुट रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन निकला तो ऑक्सीजन जुट रहा है। तो ऑक्सीजन का जुटना भी कोई ना कोई डिफिनेशन होता है। ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो यहाँ से समझ में आया कि ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होता है दोस्तों। ओके, एक एग्जांपल और ले लेंगे। यहां लिख सकते हैं कि ZnO का ऑक्सीकारक है, यहाँ ZnO ऑक्सीकारक है और C अपचायक है। कैसे, ध्यान दीजिएगा, ZnO क्या है, ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकारक। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, ZnO था तो ZnO पहले O शामिल था, O को निकाल दिया, तो वैसा आदमी जो अपने घर से, वैसा आदमी, वैसा लोग जो अपने घर से O को हटा दे तो खुद क्या कहलाएगा, वो खुद कहलाएगा ऑक्सीकारक। वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा दोस्तों ऑक्सीकारक। तो यहाँ पे जो Zn है ना,
ZNO साथ में था, पहले पहले तो साथ ही में था, तो यह ऑक्सीकारक कहलाया, ऑक्सीकारक। ठीक। और अगर अभिक्रिया की बात करें तो यह अभिक्रिया हो जाएगा कौन सा अभिक्रिया? अवकरण अभिक्रिया। उसी प्रकार जो आदमी या तो ऑक्सीजन को निकाल दे या हाइड्रोजन को जोड़ ले तो वह कहलाता है ऑक्सीकारक। या अपचायक किसको बोलते हैं? जो ऑक्सीजन को जोड़ ले, जो ऑक्सीजन को क्या कर ले? जोड़ ले। जो अपने घर में किसी मेहमान के रूप में ऑक्सीजन को बुला ले, तो पहले कार्बन अकेले था, आगे जब रिएक्शन हुआ तो अपने घर में कार्बन पहले अकेले था, इधर से जिंक निकाला तो ये ऑक्सीजन पकड़ लिया, तो जो ऑक्सीजन को पकड़ ले अपने घर में जगह दे दे, अपने घर में रख ले, तो वैसे आदमी को, वैसे यौगिक को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अपचायक एजेंट, अपचायक। तो यह जो यहाँ पे सी है इसको बोलेंगे अपचायक, अपचायक। ओके दोस्तों, एक एग्जांपल से और समझिएगा। हमारे पास था मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या था दोस्तों? MnO2 प्लस 4HCl रिएक्शन किया तो बना MnCl2 प्लस Cl2 और 2H2O बना दोस्तों। इसमें समझिएगा, पहले मैग्नीशियम के साथ में ऑक्सीजन साथ में था, जब रिएक्शन किया दोस्तों तो देखिए Mn का Mn तो है, लेकिन यहाँ से O2 हट गया, O2 हट करके क्या आ गया? Cl2 बन गया, यानी O2 तो इसको हटा दिया। तो जहां भी ऑक्सीजन का निष्कासन हो, ऑक्सीजन निकल जाए तो वह एक अभिक्रिया होता है, उस अभिक्रिया को अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो यह अवकरण अभिक्रिया हो गया। दूसरा तरफ देखेंगे, यहाँ तक 4HCl, यहाँ हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ में था, यानी क्लोरीन अलग है, हाइड्रोजन अलग है, रिएक्शन हुआ दोस्तों। देखिए Cl2 का Cl2 बन गया, यहाँ पे हाइड्रोजन है नहीं है, यानी यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया। तो जब हाइड्रोजन निकलता है तो यहाँ लिखे हाइड्रोजन का निष्कासन, जब हाइड्रोजन का निष्कासन होता है तो ऑक्सीकारक होता है। तो यहाँ पे दो गो अभिक्रिया हुआ दोस्तों। कौन कौन अभिक्रिया हुआ? एक अभिक्रिया हुआ अवकरण और दूसरा अभिक्रिया हुआ ऑक्सीकरण। ये अभिक्रिया का नाम है। तो जिसके कारण जो ऑक्सीजन निकालता है उसको क्या बोलते हैं? जो ऑक्सीजन निकालता है उसको ऑक्सीकारक बोलते हैं। तो देखिए, पहले यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड था, रिएक्शन किया तो यहाँ पे ऑक्सीजन हट गया, यानी ये ऑक्सीजन का त्याग कर दिया, ऑक्सीजन अपने घर से हटा दिया। तो जो अपने घर से ऑक्सीजन हटा दे, यानी Mn2 को ऑक्सीजन हटा दिया, तो यहाँ पे MnO2 ऑक्सीकारक कहलाएगा। और उसी प्रकार से कोई आदमी अपने यहाँ हाइड्रोजन को बुला दे, हाइड्रोजन बुला दे, वो अवकारक एजेंट कहलाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे जो था क्या था? HCl पहले में था, यहां से HCl का क्या हो गया दोस्तों? हाइड्रोजन का निष्कासन कर ले, या तो HCl का बुला ले, हाइड्रोजन बुला ले, या हाइड्रोजन का निष्कासन कर ले। तो हाइड्रोजन का अलग कर दे तो उसको भी क्या बोलेंगे? अवकारक बोलेंगे। हाइड्रोजन को अलग कर दे उसको अवकारक बोलेंगे, तो ये अवकारक हो गया। ओके दोस्तों, अब आगे देखेंगे। तो हम लोगों ने यहां तक देखा था